नहीं करते हो, देखते भी हो कोई रिकॉर्डिंग मिलने के बाद? गुड मॉर्निंग सर। गुड सर देखते मॉर्निंग। हैं सर। सर एक्चुअली मुझे आज कहीं जाना है अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा बस आपको विश कर दूं, मैं थोड़ी देर देखती हूँ इसलिए अटेंड ओके, कर रही हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग उस पे पोस्ट हो जाता है यूट्यूब पे। ठीक है। थैंक यू सर। सब लोग है ना, म्यूट रखने का थोड़ा सा एक सिस्टम रखो। कुछ बोल रहे हो तो बोलने के बाद है ना म्यूट कर दो, फिर इको आता है बहुत ना। ओके। सो आज से हम जो ये कर रहे हैं क्लासेस, वीडियो सब लोग ऑन करो ना, सब लोगों के बंद है मेजोरिटी। वीडियो ऑन करके ही बैठो सेशन के अंदर। ओके। सो स्पिरिचुअलिटी और रिचुअल्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स तो आप सबको को पता है कि लाइक हम जो भी चीज़ें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया आरती या जो भी कुछ सब चीज़ें करते हैं, वो रिचुअल तो है ही। पर क्या वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, और दोनों में क्या अंतर है? Good morning, Master. गुड मॉर्निंग। Rituals are not spiritual. They are initial. Uh, they are like warm up. Rituals ultimately mean outer works. They are not inner work. So spirituality means all actions related to soul level actions. So rituals we are using mind, body. So they are outside work, not inner work. They are not spiritual. Maybe they are a warm up for spiritual. Like that. ओके, गुड। और कोई, और किसी के कुछ विचार है इसके तो बारे मैं में? बताऊँ? यस, बोलिए, जिसको भी बोलना है वन बाय वन अनम्यूट करके बोलिए, फिर म्यूट कर दीजिए बोलने के बाद। स्पिरिचुअलिटी इनर सेंस से रिलेटेड है हम्म। और रिचुअल्स बारी बॉडी से रिलेटेड है। हम हम्म। अपने बारी बायस्ड हो सकते हैं रिचुअल्स, हम्म। बट स्पिरिचुअली सर्व मंगल की भावना से ही हम्म। हो सकती है हम्म। और अपने अंदर उतर के। तो ओके। मैं बताऊँ? हाँ हाँ, बोलो। सर मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल एक विश्वास होता है, और रिचुअल जो हम मतलब पूजा वगैरह करते हैं वो हम्म। शायद। हम्म। हम्म। ओके। तो रिचुअल्स मैकेनिकली भी हो सकते हैं, हम्म। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो मैकेनिकली नहीं हो सकती है जब तक हम हम्म। अपने आप को उसमें अंदर से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम्म। और इनर चेंज हो जाता है सर स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन रिचुअल्स में नहीं होता है सर। हम्म। ओके, गुड। मुझे ऐसा लगता है सर। यस यस, कोई बात नहीं, जिसको जो भी लग रहा है बोल सकते हो, क्योंकि हम डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या करना है हमें लाइफ में। सो जो भी जिसके मन में हो वो बोलना ही चाहिए। यस, तिथि कंटिन्यू। सलाम सर। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और रिचुअल्स इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि रिचुअल्स में भी और स्पिरिचुअलिटीज में भी हम भाव अंदर से डालते हैं अपना। और जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत होती है वो रिचुअल्स करने से ही होती है। मुझे इसका थोड़ा सा बचपन से एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मतलब जो लर्निंग ली है बचपन से। क्योंकि रिचुअल्स में क्या होता है, जैसे दिया लगाना या अगरबत्ती करना या धूप देना या आरती करना। जब मैं छोटी थी ना, तो मंदिर जाते थे हम लोग, तो शिव जी पे जल चढ़ा के दिया करते थे। तो पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि पहले दिया लगाओ। मुझे पता नहीं था, हम अज्ञानी थे, छोटे में थे। बोले दिया लगाओ, तो बोले दिया, फिर बोले तुमने मुझसे पूछा नहीं कि दिया लगाना पहले क्यों है? तो बोले कि दिया हम पहले इसलिए लगाते हैं कि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो तभी से मतलब मुझे लगता है कि दिया बत्ती करना भी जरूरी है। ऐसे करते 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 सर, थोड़ा बहुत रिचुअल्स करते करते ही स्पिरिचुअलिटी में अपने आप ही आ गए, पता ही नहीं चला। तो मुझे लगता है कि शुरुआत इसी से होती है, क्योंकि हमें सिखाया वही जाता है सर बचपन से
कि पूजा करो, जल चढ़ाओ, दिया बत्ती करो, फिर उससे करते करते प्रभु हमें अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी में खींच लेते हैं। तो वो इंटर रिलेटेड लगती है सर मुझे, जो मैंने बचपन से सीखा है अब तक सर। थैंक यू सर। ओके। So spiritual is surrendering ourselves to universe. And rituals ऐसा है कि हम हमारे लिए, हमारे मटेरियलिस्टिक के लिए करते हैं, वो रिचुअल्स के इसमें आ जाता है। रिचुअल्स मतलब हमारा जो मटेरियल फुलफिलमेंट रहता है वो हमारे रिचुअल्स के लिए होता है। वेदर स्पिरिचुअल कोई मटेरियलिस्टिक वगैरह ऐसा नहीं रहता है कि हमारा सोल ग्रो होता है, उसके हिसाब से वो सोल का पर्पस सॉल्व होता है, उसके हिसाब से स्पिरिचुअली होता है। ओके ओके, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहता है कोई? एनीवन वांट्स टू ऐड? सर मुझे टीटी जी की बात अच्छी लगी कि बिल्कुल सही बात है कि हमें रिचुअल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। और सर रिचुअल्स जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर सीड डालते हैं, धीरे धीरे जो ग्रो होता है तो हम भी ग्रो होते हैं और फिर हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं धीरे धीरे। तो सर ओके ओके, ठीक है। सो ओवरऑल देखिए बात को, तो कोई भी संप्रदाय होगा, इवन हमारा संप्रदाय नहीं, कोई भी संप्रदाय, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ है, जैसे मंदिर बना हुआ है जो भगवान का स्थान है, मस्जिद बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, तो हर एक संप्रदाय ने कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई हुई है। कारण क्या है कि वहाँ पे जाकर के रिचुअल्स ही होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो रिचुअल होता है। रिचुअल एक ऐसी व्यवस्था है कि हर एक इंसान जब छोटा होता है, बचपन से ही सबके घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर मंदिर नहीं होगा, धूप दिया बत्ती नहीं करते होंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा। तो ये बचपन से ही एक चीज़ ऐसी होती है कि ये हमें मिलता ही है, इट इज़ कंपल्सरी, और इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं हम, कोई प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बट गलती कहाँ पर हो जाती है इसमें, ये चीज़ भी ज़रूरी तो है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होना है तो रिचुअल नहीं करना है, इट इज़ नीडेड। बट गलती कहाँ पे हो जाती है पता है? कि यू आर बीइंग डिपेंडेबल, कि रिचुअल्स के ऊपर ही, उपाय और रेमेडीज़ के ऊपर ही, फिर रिचुअल्स कन्वर्ट हो जाता है उपाय और रेमेडी में, और इंसान कमज़ोर हो जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाता है, खुद कर्म करना भूल जाता है और इन सब चीज़ों के पीछे पड़। तो दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट इन दिस। चीज़ अच्छी है क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना है, तो ये तो मार्ग है ही, यहाँ से ही आपको जाना पड़ेगा। उसके पीछे का एक रीज़न भी है, आपको कोई भी क्रिया करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो उस जगह पे जा कर के, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, स्कूल में जाएंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको इस चीज़ों के लिए उन जगहों पे जाना भी पड़ेगा। एंड रिलेटेड टू व्हाट तिथि सेड कि हम दिया ऑफर करते हैं और सब कुछ चीज़ें, वो एक चीज़ क्या होती है स्पिरिचुअली, हमने एक चीज़ कई बार डिस्कस की है कि जो भी हम ऑफर करते हैं ब्रह्मांड को, भगवान को, डिवाइन को, वो हमारे पास रिटर्न आता है, ठीक है, एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। और उसके पीछे का कारण क्या है कि दिया क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? लाइट है ना। तो हमें लाइफ में चाहिए क्या? प्रकाश ही तो चाहिए, प्रकाश यानी कि एक टाइप का गाइडेंस। सो दैट इज़ कॉल्ड अ डिवाइन लाइट। तो ये डिवाइन लाइट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? कि जब आप कुछ चीज़ रिचुअल्स के थ्रू ऑफर करते हो तभी तो मिलेगी ना, कनेक्शन तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। और ये सब चीज़ें ऑफर करने के पीछे एक बहुत ही बड़े लेवल का रीज़न है। वो रीज़न ये है कि देने की भावना जागरूक करना। कितने लोगों के अंदर ऐसा होता है कि गिविंग एबिलिटीज़ डेवलप ही नहीं हो पाती है जब तक वो ऑफरिंग डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर भाव की बात आती है, वो तब तक स्पिरिचुअल वे में नहीं जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े होम हवन यज्ञ कर लेते हैं लोग, बट वो मैकेनिकल होता है, जैसे किसने बोला था, रत्ना जी ने बोला, ओके, मैकेनिकल हो जाता है कि बस दिखावे के लिए है कि देखो हमने कितना बड़ा किया, कितना बड़ा रिचुअल कर रहे हैं, पर वहाँ पर खुद का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, कितना है?
वो भी तो मायने रखेगा ना, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का रोल प्ले फिर आएगा। सो ये दोनों चीज़ें पैरेलल ले जानी पड़ेगी, कोई भी चीज़ को आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बोथ आर इम्पोर्टेंट। जो कि स्टार्टिंग पॉइंट रिचुअल्स है, बट धीरे धीरे फिर स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। ओके, स्पिरिचुअल होने के लिए क्या है बात, स्पिरिचुअल होने के लिए क्या करेंगे हम फिर, व्हाट वी विल डू। तो ये भी सब जितनी चीज़ें हैं, हीलिंग है या तो रीडिंग्स है या जो भी चीज़ें, वो भी एक्चुअली तो रिचुअल्स ही है, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। क्योंकि वो काम करता है हमारे जो भी ब्लॉकिंग्स है, ऑब्स्टेकल्स है, नेगेटिविटीज़ है, इनर लेवल पर एनर्जी के कुछ ब्लॉकिंग है, उसको हटाने का काम करता है, बट वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएगा। स्पिरिचुअल ग्रो हमें खुद होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस मोड आना पड़ेगा, समर्पण लाना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड लाना पड़ेगा, फॉरगिवनेस डेवलप करनी पड़ेगी। ये चीज़ें एक इंसान के अंदर, चाहे आप हीलिंग करते हो, रिचुअल्स करते हो कि नहीं करते हो, बट स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो ये टूल्स तो आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे। दैट इज़ इट। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी किस चीज़ के ऊपर काम करती है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? साइंस ऑफ स्पिरिट, जो हमें पता ही नहीं है। ओके, साइंस ऑफ स्पिरिट का जितने भी संप्रदायों के जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं उसमें बताया गया है ना, भगवत गीता पूरी की पूरी सोल के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर बोला गया है। ओके, हर एक संप्रदाय में, क्रिश्चियनिटी में सोल के बारे में बात है, इस्लाम में रूह के बारे में बात है, तो हर जगह पे आत्मा के बारे में बातें की गई है कि सोल लेवल, सोल एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। माइंड को सबने बोला है कि माइंड इज़ नथिंग, माइंड को डाइवर्ट करो, किसी भी ग्रंथ ने माइंड को पावरफुल बताया ही नहीं है कि माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड का कल्चर चला है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल कल्चर है भी नहीं। ओके, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इवन बुद्धा सेड यू डोंट हैव टू वर्क ऑन सबकॉन्शियस, यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस को डेवलप करना ही स्पिरिचुअलिटी होती है। और वो कब हो पाता है कि उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है खुद के अंदर, और तब हो पाता है। कई जगहों पर ये भी हो जाता है कि वे ही नहीं पता किसी को कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करे, कैसे करे, भटकते भी रहते हैं कई लोग हर जगह पे, और हर जगह पर फिर अंत में उनको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स, स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती है। आज हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल मास्टर भी क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। दे आर गिविंग मोटिवेशन ओनली, दे आर नॉट गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। मोटिवेशन यू डोंट नीड, मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं इंसान को। अब आप, सिंपल सी बात है कि कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर रहा है, उसके पास पैसे आ जाए तो मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिक है ना, उसको जो चाहिए वो मिल जाए तो वो मोटिवेट ही हो जाने वाला है, बाहर के शब्दों का क्या करना है। सो हियर द नीड इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एनर्जीज, जो सबसे बड़ी नीड है वो कहीं से किसी को मिल नहीं रही है। ग्रंथों में तो है सब कुछ चीज़ें, बट वहाँ तक कोई जाता नहीं है। सो हमें रिचुअल के मार्ग पे होकर के स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, दैट्स इट, दिस इज़ इट। दोनों चीज़ें पैरेलल, बट हाँ, गलती ये नहीं करनी है कि रिचुअल ही स्पिरिचुअल है। कितने लोग ये बातें उनको लगती है कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हवन करता हूँ, इतना मंत्र चैंटिंग करता हूँ, पर वो सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। वो चीज़ नहीं डेवलप हो पाती है वहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे है और कैसे डेवलप करनी है, वही चीज़ें हमें वर्क करनी है। तो ये सेशंस के अंदर तो जो भी आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, बट बाद में भी आपको फिर वो कंटिन्यू करते रहना है, खुद के ऊपर वर्क करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इट इज़ अ फेल कंसेप्ट, आप काम ही नहीं करोगे तो। ठीक है, तो दैट विल बी नीडेड। अब स्पिरिचुअलिटी या तो ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो क्या है? एनिमी वैसे बहुत सारे हैं, तो आज हम एक दुश्मन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ एनिमी। आज आप कितने भी जगह पे फंसे हुए हो ना, कि 10 साल, 15 साल, 5 साल से एक ही जगह पे कोई एक चीज़ के कि जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है,
तो क्या एक चीज़ है कि जो उसके लिए जिम्मेदार है? व्हाट इज दैट? सर लालच। ओके। compulsive behavior. हम्म। पर बिलीफ सिस्टम और हमारा मन। हम्म। being judgmental sir. हाँ, जजमेंटल। ओके। Overthinking. So past karmas. ओके। पल्लवी और हर्षा जी, आप लोगों का दोनों साथ में बोले ना, सुनाई नहीं दिया। सर अटैचमेंट। अटैचमेंट। ओके। Sir, laziness. हम्म। Overthinking. ओके। सर कंपैरिजन के इसके पास इतना है तो मुझे भी चाहिए, इसकी लाइफ ऐसी है तो मुझे भी चाहिए। हम्म। ओके। ओके, ठीक है। तो ओवरऑल आप सब लोगों ने जो भी शब्द बोले वो शब्द मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। एग्री और नॉट एग्री? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है ही नहीं ये सब चीज़ें जो भी है। ठीक है। सो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए ही प्रयास करना पड़ेगा हमें, तो एक्चुअली आगे बढ़ना है तो कुछ भी चीज़ मटेरियल वर्ल्ड से ट्रैप हो रही है तो वो स्पिरिचुअल नहीं होने देगी। तो आज हम जिस चीज़ पे काम करेंगे वो टूल के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और वो क्या है पता है? फियर। फियर एक इतना बड़ा एलिमेंट है ना एक्चुअली, कि जो इंसान को ट्रैप करके रखता है। क्योंकि आप जब भी कोई काम वैसा करते हो तो आप पास्ट की मेमोरीज में चले जाते हो कि लास्ट टाइम मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था, लास्ट टाइम मैंने ये किया तो ये हुआ था। और उसकी एनर्जी इतने डीपर लेवल पर है ना कि आपको बार बार फेलियर ही देता है फिर। तो आप जजमेंटल हो कि नहीं हो, आपके अंदर कंपैरिजन है कि नहीं है, आप बिलीफ सिस्टम, माइंड, जो भी सब आप लोगों ने बोला, लालच बोला, ठीक है, तो सब चीज़ों की जड़ तो फियर में है। ठीक है। लालच किया, सपोज किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या है? लालच है। बट वो लॉस ही लॉस कर रहा है 5 सालों से, तो लालच तो फुलफिल नहीं हुई। बट फियर उसका जब भी इन्वेस्ट करेगा ना तो फियर सरफेस पे आता ही आता है और वो फियर उसको डुबोता ही है, तो उसमें से कभी बाहर नहीं आते। तो ये लाइफ जो है वो भी एक टाइप का जुआ ही तो खेल रहे हैं ना हम। एवरीथिंग देर इज़ ए इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो देर इज़ इन्वेस्टमेंट ऑलवेज। बट वहाँ पर भी हमें अगर ऐसा होता है कि फेलियर मिला है तो वो फियर रहता है। एंड दिस इज़ हैपनिंग, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम जब हमारी 20 साल की उम्र में बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं, बट वो सेम चीज़ 40-45 की एज में हम, क्योंकि वो फियर घुस गया फिर अंदर ना, हमें वो जजमेंट्स आने लगते हैं, फियर बेस्ड जजमेंट्स है फिर सारे के सारे, कि पास्ट में ये किया था मैंने, ये हुआ था, और फिर आप डर के मारे वो लॉस में ही जाते हो। तो चीज़ सामने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, आप राइट पाथ पे भी हो सकते हो, डिपेंड्स है। पर ये जो फियर है ना वो आपको ट्रैप कर देता है और आपको एक्शन टेकर नहीं बनने देता फिर वहाँ पे। एंड दैट इज़ अ बिगेस्ट ब्लॉक इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। ओके। एंड दिस इज़ अ सेल्फ जर्नी, सोल लेवल की जर्नी है, तो खुद ही इसको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जस्ट ये मेडिटेशन और सेशन तो हम करेंगे, बट जस्ट बताओ कि आपको फियर किस चीज़ का है? व्हाट इज़ द फियर जो आपको लगता है कि ये फियर है? और सर सर फियर ऐसा रहता है कि अगर अभी जैसा आपने बताया कि 20 तक का एज रहता है तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, सब रहते हैं। दैट टाइम हमारे पास ऐसा कोई रहता नहीं है कि क्या बोलेगा कोई। जो भी हमको रिस्पॉन्सिबल, हमको जहाँ पे भी हम लोग को रिप्लाई देना रहता है, जवाब देना रहता है, मम्मी पापा रहते हैं, उनको हम लोग मना लेते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन जब बाद में बड़े जैसे होते हैं, या हम लोग जैसे हम लोग भी एज अ लेडीज जब हम लोग ससुराल जाते हैं तो हमको ये एक फियर रहता है कि जैसे हम लोग वहां जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो ये क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, तो ये डर रहता है, समाज क्या कहेगा, ये एक बहुत बड़ा ये रहता है। और उसकी वजह से हम लोग
आगे नहीं कर पाते, ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा सा एक ऐड करेंगे हम कोई चीज़ को कि लाइक एज तो चलो ठीक है, 20 की उम्र का हम ये तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, पर एक ओवरऑल समझो कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको जो एक्सपीरियंसेस हो गए अपने सराउंडिंग में से, अपने परिवार से, पेरेंट्स से और जो भी फैमिली मेम्बर से वहीं से हो गए ना उसको अनुभव, कभी किसी ने कुछ बोला, कुछ सुना उसने, या कोई भी चीज़ होगी तो वहीं से वो गैदर करता है। अब एक सिंपल एक चीज़ देखिए कि आज भूत प्रेतों को लेकर के, ब्लैक मैजिक को लेकर के बहुत सारा फियर घुस गया है ना लोगों के अंदर, पर ये जब बच्चा छोटा होता है तब नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। बट उसके सराउंडिंग के लोग ही उसके मन में धीरे धीरे डालना चालू करते हैं, इनडायरेक्टली, कोई इंटेंशनली नहीं, पर बातें होती रहती, उसको ये बैठ जाता है कि हाँ ये ऐसी सब चीज़ें होती है, फिर वो अंधेरे से डरने लगता है। एंड दिस हैपन्स इन द फाइनेंशियल मैटर, या तो रिलेशनशिप या तो हेल्थ, सब चीज़ों में। हेल्थ के लिए भी तो डर है ना कि समोसा खाओगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी चाय पियोगे एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो ये सराउंडिंग ही तो डरा रहा है ना। तो आपकी हेल्थ भी तो 20 की उम्र में कुछ अलग होगी, अभी कुछ अलग, क्यों? क्योंकि आपने सुना, ये सब लोगों ने सुनाया और डरा दिया है आपको। तो स्पिरिचुअलिटी ही मुक्त कर पाएगी इस सब चीज़ों से, ये खुद का ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ओनली, और भगवान बुद्ध ने इन सब चीज़ों को बोला था संस्कार, संस्कार नाम दिया था। हम बोलते हैं ना 16 संस्कारों की बात करते हैं हम, ओके। बच्चा जन्मता है, मृत्यु तक, अंतिम संस्कार सबसे लास्ट होता है जब डेथ हो जाती है, तो सब कुछ संस्कार है। यानी कि हम हर एक चीज़ को अनुभव करते हैं हमारी लाइफ में ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है। सो एवरीथिंग विल बी देयर। यस, नेक्स्ट कोई शेयर करना चाहेगा? फियर किस चीज़ का है? व्हाट काइंड ऑफ फियर यू आर हैविंग? हेलो, प्रणाम हाँ, सर। प्रणाम। मैं जैसे थोड़ा बहुत ज्योतिष का जानती हूँ, तो मुझे लगता है ये बच्चों के ग्रह ठीक नहीं है, इनसे कुछ हो जाएगा, इस टाइप का फियर भी है मनी का भी है। हाँ, तो राइट। ये मतलब थोड़े बहुत फियर जो जैसे नॉलेज बढ़ती है ना थोड़ी बहुत, उससे भी आ रहे हैं। शायद आधी अधूरी नॉलेज है, पता नहीं है, उनको ओवरकम करना आता नहीं है, इससे राइट भी फियर है, काफी है। राइट राइट राइट, सही है। कोई एस्ट्रोलॉजी भी का कुंडली फियर भी। देखते हैं तो लगता है कि ये ग्रह सही नहीं है, अभी ये ऐसे करेगा, हम्म हम्म, तो वो भी बराबर फियर आ जाता है मन में, एक एनर्जी मतलब आपकी पॉजिटिविटी से नेगेटिव में चली जाती है। बराबर है, सही है। और ये कई लोगों को होता है ये एस्ट्रोलॉजी का फियर तो, ओके। हाँ जी। आज मतलब सोशल मीडिया पर तो लोग डराने के लिए ही बैठे हैं ना, हाँ जी। 25 ऐसा जाएगा, 26 ऐसा जाएगा जाएगा, हाँ जी। पर वो सर मेरा एक क्या है? छोटा सा हाँ मेरा छोटा सा फेयर है, हालांकि कोई फेयर नहीं है, वैसे मुझे मुझे बहुत डर लगता है, हाँ। क्योंकि जब मेरा एक एक्सपीरियंस था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था आईज का, हम्म तो जब डॉक्टर ने कहा था कि बेहोश करके करेंगे, ऐसा कुछ हम्म करके, हम्म लेकिन वो बस ये था कि इंजेक्शन लगेगा तो कितना दर्द होगा मैं हाँ इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डरती थी। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मेरे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मेरी मदद हुई थी, कि मतलब सबने कहा कि मत डरो मत डरो मत डरो, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी, बस मैंने भोलेनाथ का नाम लिया और मैं चली गई ओटी में। मैंने कहा जो हम्म होगा देखेंगे। हम्म फिर उसके बाद जब जैसे इंजेक्शन वगैरह जो भी हुआ वो लग रहा था, तो मुझे भोलेनाथ का नाम लेते मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ, हम्म कुछ भी नहीं पता चला। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी डर है कि हॉस्पिटल का ज्यादा डर है मेरे अंदर, हालांकि छोटा सा है लेकिन डर लगता है मेरे को। यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो ये चीज़ किया ना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, उस हाँ चीज़ जी की हाँ वजह जी। से उसने डर को ओवरकम कर दिया। तो लाइफ में वही है कि व्हेन यू क्रिएट दैट एटीट्यूड कि जो होगा देखा जाएगा ना, तो फिर डर भाग जाता है। डर कैसा होता है पता है? कि जब आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि आप रात को या तो अर्ली मॉर्निंग व्हीकल के पीछे डॉग्स पीछे पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मतलब आपकी गाड़ी को खा ही जाने वाले हैं इतने सारे झुंड में आकर के, पर अगर आप व्हीकल स्टॉप करके बाहर निकलोगे ना वो भाग जाएंगे। सो दे डोंट हैव एक्चुअली एनी पावर टू फेस यू,
तो फियर भी ऐसा ही है कि हम जब उसको हम उसके अब जैसे डर के कुछ लोग भाग रहे कहते हैं। हम्म। हाँ, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है, रात को ऐसा होगा वैसा होगा, फिर भी मैं हिम्मत करके जाती हूँ ना कि फिर जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, बस यही हिम्मत करके। और यस। हम तो फिर भी ब्लाइंड है, हम लोगों को चलने में और इन सब में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हम मतलब हिम्मत करके कॉलेज 1.5 घंटे का सफर करके हम जाते हैं। हम सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, बस यही अंदर से हम यही सोच के हम बाहर निकलते हैं, यही सोच के हम हर चीज करने की कोशिश करते हैं। यस यस यस। और दिल्ली जैसी जगह जहाँ मतलब शाम तक सेफ रहना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे भी हम शाम को भी घूमते हैं। और वो भी डर के साथ। यस यस यस। नहीं, दैट इज परफेक्ट। तो आज का टैगलाइन एक अच्छा मिला, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, वो फियर, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है ये चीज़ ना। थैंक यू एंड सर। दैट विल रियली ओवरकम करता है। तो खुशी, व्हाट इज योर एज? एज आपकी बहुत कम है 17 शायद। 17 17 17 सर। देखो, मैंने बोला ना ये एज में ये होता है, जो होगा देखा जाएगा। 40+ वाले कोई नहीं बोले जो होगा देखा जाएगा। सो दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, शायद अपने 20s में ऐसे ही थे ना, जो होगा देखा जाएगा। अभी बट जैसे अब जैसे परिस्थितियां बनती हैं, कुछ हमने खराब देख देख चुके हैं, या हाँ उनसे फिर वो उनसे भी फियर पैदा होता है हाँ, तो उसमें। वही जब है। 40 में आएंगे फिर इग्नोर आई नमः आ जाएगा हाँ 20 साल हाँ, बाद। फिर आप एक्शन लेना ही बंद कर देते हो ना, कि भाई हाँ फिर छोड़ो चलो। इग्नोर आई नमः आ जाएगा लाइफ में। हाँ हाँ ज्यादा मैच्योर हो जाता है। हाँ। यस, सो दैट इज गुड एवरीवन। चलो अब हम मेरे को भी हाँ कुछ पूछना है। हाँ, बोलिए। जी मेरे को भी कुछ पूछना है। हाँ हाँ, बोलिए। मैं इस वक्त बहुत मतलब परेशान हूँ अपने दिमाग से भी, अपनी परिस्थितियों से। हम्म। कुछ 8-9 महीने पहले मेरे हस्बैंड गुजर गए, ओके। और फाइनेंसी भी मेरे को दिक्कत है, और मेरा परिवार भी मेरा साथ नहीं दे रहा। और इस परिस्थिति में मैं सब कुछ छोड़ के सोचती हूँ कि मैं सबसे दूर होकर चुप बैठ जाऊँ, लेकिन मेरा गुजारा भी ऐसे तो होगा नहीं, बच्चे भी हैं मेरे। तो कोई सॉल्यूशन, कुछ मैं अपने आप को हील करना चाहती हूँ, तो मतलब कोई सॉल्यूशन है मेरा? मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब इधर उधर कर दिए मेरे परिवार वालों ने। जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो मैं वापस आ गई हूँ वहाँ, और बच्चे इधर उधर हैं। कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, बच्चे भी पास नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा। तो इस प्रोग्राम में कोई मेरी मदद हो सकती है? ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लोग हैं सन मून सोल में, ये सबसे बड़ा परिवार ही है सभी के लिए। ठीक है, हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो सब तो होते ही है, बट सन मून सोल भी एक परिवार है। और यहाँ पर कितने लोग सालों से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और एक अनकंडीशनल का स्ट्रेंथ बना हुआ है। ठीक है, तो वो एनर्जीज आपको सपोर्ट तो देगी ही देगी, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, आप जो भी करवाया जा रहा है वो करते जाइए, क्योंकि कोई भी चमत्कार नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। वो सबसे पहले तो स्वीकार कर लो कि रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, बट हाँ, करते रहोगे तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल जाएगी, वो गारंटेड होता है। तो चुटकियों में चमत्कार वाली कोई चीज़ किसी के पास है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है, और इवन भगवान के पास होती तो वो भी इतने सारे कर्मों के करने के ऊपर लोगों को बाहर नहीं देते। ठीक है, सो उस चीज़ में मत पड़िए, बट जो भी एक्टिविटीज़ है वो करते रहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। तो आपका जो भी मेंटल स्टेटस या जो भी है ना, वो बदल जाएगा थोड़ी ही दिनों में, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। वही आपके लिए सॉल्यूशन का कारण बनेगा। ठीक है, ओके, यस, ओके। सो अभी स्टार्ट करें हम प्रैक्टिकल प्रोसेस फॉर फियर। फियर का सामना करते हैं, चलो।
क्लोज योर आइज एवरीवन। वीडियो जिनके लिए पॉसिबल हो वीडियोस ऑन करके बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑब्जर्व करें सांसों को। आती हुई और जाती हुई सांसों को बस देखना है, कोई प्रयास नहीं करना, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ देखना है। सांसें जो है वो हमारे जीवन की साक्षी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सांसें ही है जो हमसे जुड़ी रहती है। इसीलिए हमारे अच्छे बुरे हर समय की ये साक्षी है। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट के सेंटर में हृदय चक्र पे ले जाए। और यहाँ पर आप अपने जीवन का जो भी फियर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा फियर है मेरे जीवन का, उसे याद करें। पास्ट में अगर उससे जुड़े हुए कोई भी इवेंट्स हुए हैं उसे याद करें। इसको यहाँ पे देखे, पूरी तरीके से ऑब्जर्व करें, टोटल डिटेल में। जो भी घटना उस वक्त घटित हो रही थी, जो एक पैटर्न की तरह बनी है, बार बार हो रही है, उस अध्याय को याद करें। जो भी दिख रहा है, जैसा भी है, अच्छा या बुरा नहीं देखना, बस उसको ऑब्जर्व करें कि वो जब घटना घटित होती है तब आपके अंदर क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर क्या सेंसेशंस होते हैं। जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर फियर एक्टिवेट हो रहा हो, उस वक्त धड़कनें बढ़ना, सांसें तेज हो जाना, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, या तो फिर हाथ पैर कांपना, पसीना होना, बॉडी तुरंत के तुरंत रिएक्ट करने लगती है। और ये एक इंडिकेशन होता है हमारे लिए कि हम जागरूक हो जाए। बार बार जो ये फेलियर या तो लॉस हो रहा है उसके पीछे का कारण ये है
कि बॉडी जब भी हमें सेंसेशंस देती है उस वक्त हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे और उसको भी उल्लंघन करके हम फिर भी आगे बढ़ते हैं फियर के साथ। और फिर ये फियर ही है जो हमें फेलियर देता है। देखे वो सारे इवेंट्स जो भी आपको लगता है कि रिपीट पैटर्न की तरह आए और हर बार सेम रिजल्ट दिया है, जो कभी हील नहीं हुआ। ये इवेंट्स कुछ भी हो सकता है। किसी किसी को हर महीने अपने EMI रीपे करने के फियर होते हैं, किसी किसी को रिलेशनशिप्स में फियर होता है, किसी किसी को घर में कलेश या झगड़े का फियर होता है कि जब भी ये बात बोली जाती है ये इवेंट होता है। तो ये जो भी मेमोरी में पड़ा है फियर उसको देखे, उस इवेंट को पूरा ऑब्जर्व करे, बस उसे ऑब्जर्व करना है। अपने हृदय चक्र में देखे अगर वो फियर बढ़ भी रहा है तो दैट्स ओके, बढ़ने दो। जितना भी बढ़े, जितना भी उसको स्वरूप बड़ा करना है करने दो, लेट इट बी। इस अवस्था में आपको सिर्फ और सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। इसको रोकना नहीं है, ना ही हील करना है, कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस ऑब्जर्व करना है। जैसा है वैसे ही उसे देखे। ये सच्चा है या झूठा है वो भी हमें कोई जजमेंट्स नहीं लेने, बस उसे देखे। जैसे जैसे आप इसे ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी शक्ति को खोता चला जा रहा होता है और धीरे धीरे ये पूरे तरीके से समाप्त भी होता जाता है। तो ये क्रिया का आप डेली मिनिमम एक बार अभ्यास करें, जब तक आपको ये फील ना हो जाए कि ये फियर अब खत्म हुआ है।
रोज बस ये करना है आपको नेक्स्ट सेशन तक, इसे ऑब्जर्व करना है, ओनली ऑब्जर्वेशन। टाइम लिमिट कोई नहीं है, यू कैन डू इट फॉर 5-10 मिनट्स ऑल्सो, इट्स अप टू यू, बट डू इट डेली। डेली इसको रिविजिट करिए, डेली ऑब्जर्व करिए। सो कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट 7 days। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। Relax yourself and open your eyes. तो सबसे पहले तो आप लोग वो इवेंट्स रिविजिट कर पाए, एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करने के बाद? सर मुझे ब्लैक सब दिखाई दिया, एक ब्लैक कोई आकार ऐसे कोई एनिमल का पूरा ऐसा पूरा पिक्चर फिजिकल ऐसा दिखाई दिया, ब्लैक ब्लैक ओके एकदम। ओके ओके, थोड़ा सा मैं देखिए ये जो है ना एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। ये जो एक्सरसाइज आपको करके रियली में रिजल्ट्स लेना है तो क्या करना है वो मैं बता दूँ। कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि फेलियर की बात होती है ना, फेलियर के पीछे फियर होता है। वो कुछ भी हो सकता है कि लाइक कोई व्हीकल चला रहा है, कभी कोई जगह पे एक्सीडेंट उसका हुआ बहुत ही बड़ा भयानक, तो एवरी टाइम जब भी वो वहाँ से पास हो गया कुछ होगा ना तो वो उसका डर लगेगा ही लगेगा, और ये एक ट्रॉमा बन जाता है। ओके, तो ये ट्रॉमा हीलिंग के लिए काम करना है, इसके ऊपर जो करना है वो। तो आप लोगों को रिविजिट क्या करना है कि सपोज़ किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको देखना है कि मैंने इन्वेस्ट किया, इस शेयर पे इतने पैसे लगाए, और वहाँ पर डर जो होता है ना वो भी एज इट इज़ ऑब्जर्व करना है कि मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और धीरे धीरे शेयर मार्केट डाउन गया और मेरा पैसा चला गया। वो जो भी पास्ट में हुआ है ना एज इट इज़ उसको देखना है, उसको देखना है एज इट इज़, और खुद के अंदर वो फील करना है कि क्या हो रहा है उस वक्त। तो आपको महसूस होगा कि सही में जब आप ये काम कर रहे थे तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट मगर इसके बेस में डर है। जब तक ये डर नहीं जाएगा ना, नहीं है, ये मेजॉरिटी लोग लॉस के लॉस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर में। रिलेशनशिप में ऐसा होता है, कितने लोगों के मल्टीपल डिवोर्सेस हो रहे, ब्रेकअप्स हो रहे, क्योंकि ये चीज़ आपको रिविजिट करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम ये चीज़ ऐसे हुई थी तब क्या हुआ था, तो उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, ये ज़ेन टेक्निक है बुद्ध की। ओके, कि यू हैव टू ऑब्जर्व ओनली, कुछ करना नहीं है, इसको कोई प्रयास नहीं करना है। तो सब लोगों को गाइडेंस ये है कि आपको ऐसे इवेंट अपने लाइफ से पिक करने हैं कि जिसने डराया है आपको। ओके, कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग। अगर आपको अंधेरे में डर लग रहा है तो उसको रिविजिट करो कि आप अंधेरे में चल रहे हो और आपके पास भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस सब पड़ गए सब पीछे आ रहे हैं और आपको खा जाएंगे, मार डालेंगे। जो भी आपको सोचना है सोचो ना, मतलब उसका सोचने में क्या जाता है आपका, उसको एक्सट्रीम लेवल पर जाने दो कि क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा ये, एंड में क्या हो जाने वाला है, मार डालेगा। सो जस्ट रिविजिट दैट कि एंड में हो क्या जाने वाला है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली फालतू का ही डर रहे हैं हम। यू आर हैविंग ओनली अ फियर। इसलिए लोग रिविजिट करते रहते हैं इन चीज़ों को, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी नीडेड होती है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कंसेप्ट एक्चुअली हमें क्या करना है वो। इसी तरीके से किया सब लोगों ने कि कोई कंफ्यूजन में किया? तो बताओ चलो। सर 2-3 इवेंट ले मैंने सकते ऐसे हैं।
हाँ सोनाली कंटिन्यू। सर हर रोज अलग अलग इवेंट ले सकते हैं, क्योंकि आज मुझे 2-3 इवेंट ऐसे डर वाले रिकॉल हुए हैं, चाइल्डहुड का, फिर वो एक्सीडेंट का, ऐसे 2-3 इवेंट हुए हैं। सो उसमें आपको इंटेंसिटी चेक करनी है। ओके, वो करते करते पता चलेगा कि सपोज़ आज हमने किया और कल आप करते हो तो ऐसा फील होता है कि अभी इसकी उतनी इंटेंसिटी नहीं रही जितनी आज है। तो हो सकता है 2 दिन बाद वो ज़ीरो हो गया है, तो उसके बाद यू कैन गो विथ अ डिफरेंट। ठीक है, तो वन बाय वन यू कैन पिक, क्योंकि हो सकता है फियर बहुत सारे होते हैं इंसान के ना अपने लाइफ में, मल्टीपल चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट एवरीवेयर वी हैव टू वर्क इसके ऊपर। ओके, तो टेक्निक तो यही यूज़ करनी है, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस। ओके, या नेक्स्ट। बॉन्डिंग चांसेस। सॉरी सर, वो सोनाली जी का कंटिन्यू कर रही हूँ सर। बिकॉज ऑब्जर्व करते वक्त अपने आप ही 2-3 सिचुएशंस आ जाते हैं, तो ठीक है ना? हाँ हाँ, इट्स नेचुरल, हमें ऑब्जर्व ही करना है, हमें रोकना नहीं है कुछ। तो जो आ रहा है वो आपका रियलिटी है, तो उसके ऊपर आपको काम करना है फिर। ठीक है, बट सर कोई फियर पास्ट रिलेटेड नहीं है, तो मतलब वैसे तो उसका बेस पास्ट ही होता है, बट फिर भी मतलब जो मेरा फियर है वो वैसा ही है, जैसे आपको मैंने बहुत बार बताया कि फ्यूचर में मैं अकेली हो जाऊंगी, तो उसको मैं कैसे करूं मैं इसमें। फ्यूचर में अकेली हो जाओगी, वो फियर का बेस नहीं है, वो इनसिक्योरिटी का बेस है। ओके, इनसिक्योरिटी और फियर दोनों ही अलग चीज़ें हैं। सो दिस इज़ नॉट फियर। फियर क्या चीज़ होती है कि कोई चीज़ हमने की, लाइक हमने किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन किया, ओके, और वो इंसान सुना ही नहीं, भड़क गया हम पे, और ये एक पैटर्न बनती है कि एवरी टाइम इट हैपन्स व्हेन वी कम्युनिकेट, वो भड़क ही जाता है। सो हमें डर लगने लगता है कि भाई इसको अब बात बोले कि नहीं बोले। सो दिस इज कॉल्ड अ फियर। व्हाट यू आर थिंकिंग कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर से रिलेटेड जो चीज़ है ना वो सारी इनसिक्योरिटी के फॉर्मेट में आती है, वो फियर का बेस नहीं है उसका। सो ऐसे पैटर्न्स आपको पकड़ने हैं। ओके, लाइक सबको ये ऐसा होता है, हम भी जब बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो कितने क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना कि पेमेंट नहीं करते। तो 1-2 बार ऐसा होता है तो हमें थर्ड टाइम हम कंडीशंस बदल देते हैं कि भाई 100% एडवांस होगा तो ही, क्योंकि हमें अनुभव ही ऐसा हुआ ना इसका। सो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, कि मेमोरी वैसी पड़ी हुई है। अगर कोई इंसान ऐसा है कि आपको एडवांस पेमेंट देता है कोई उसकी, तो आपके अच्छी मेमोरीज है उसके लिए ना, तो आप उसके साथ प्रोफेशनल टर्म्स नहीं रखोगे फिर। तो ये सारे के सारे इवेंट्स है जो हमें देखना है कि पास्ट में क्या हुआ है, तो ही प्रेजेंट में उसको हम नलीफाई कर पाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ हीलिंग एक्चुअली। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हील ही करने के लिए होती है, कि आपको कुछ अनुभव हुआ पास्ट में और उसको फिर रिपेयर करने के लिए आप बेटरमेंट पे जाते हो ना। लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कोई चीज़ की, पेंटिंग बना रहे हो मे बी, तो आपने बनाया और फिर ऐसा होता है कि नहीं इसको बेटर वे में भी और कुछ कर सकता हूँ मैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ इम्प्रूवमेंट, कि आपको पता चलता है कि लास्ट टाइम ये गलती की थी, अब कुछ और करें। सो एवरीवेयर देयर इज़ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, तो लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है जो हमें लाना पड़ेगा, बट वो रिविजिट करने के बाद होगा। हो क्या गया है कि लाइफ बहुत ही फास्ट कर दी है हमने। ओके, 10 सेकंड में सब कुछ जान लेना है ना हमको, तो रिविजिट करते ही नहीं है लाइफ को, दैट्स इट, एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा सर ये फिर फियर से भागते भी है ना। फियर से मैंने बताया ना कि मेरा आज हाँ, सर मेरा भागते आज हो इसलिए वही वो हुआ। बढ़ता है। वो एक्सीडेंट वाला एक बार हुआ, फिर मैंने कभी कार ड्राइव की ही नहीं, क्योंकि जब भी वो 4 रास्ता आता है तो कार मेरे से अपने आप बंद हो जाती है, मैं वो क्रॉस ही नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने भागना स्टार्ट कर दिया फेस करने की जगह पे। अभी मैं क्या करती हूँ, ड्राइवर लेके जाती हूँ या ट्रेन से जाते हैं। ओके, आज वो भी एक पता चला बहुत टाइम बाद, सर ये याद आया मुझे कि यस मैंने भागना सीख लिया उससे, वो ओवरकम करने की जगह पे। यस यस, बिकॉज मैंने भी वो सिचुएशन जो भी आती है मैंने अवॉइड करना सीख लिया, और अभी मेडिटेशन करते वक्त रोना भी बहुत आया,
मतलब अपने आप आ रहे थे और काफी पास की सारी सिचुएशन नजरों के सामने आ गई और रोना आ रहा था। और मैंने ये नोटिस किया कि मैंने वो उस बात को मतलब अवॉइड करना सीख लिया कि जाने दे, अभी ये करूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं वो सिचुएशन ही क्रिएट ना करूं। जैसे कि सोनाली जी ने कहा वो रास्ते पे जाना ही नहीं, चलो मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊं कि वो एक्सीडेंट ही नहीं हो, वैसे तो सिचुएशन मेरे को साथ अवॉइड भी करना यही सीखा हुआ है। सर, मेरे साथ भी यही हुआ अभी। तो लास्ट बार मेरे हस्बैंड का आना, उन लोगों को मुझे से निकलना, वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने आ रही थी अभी। राइट। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, देखो रिविजिट करना है। एक मिसकंसेप्शन क्या हो और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और गलत तरीके से लोग विजुअलाइजेशन के ऊपर भार देते हैं कि सबसे पहले तो वो बुरा जो हुआ वो देखो और नया जो चाहिए वो उसके ऊपर डाल दो, पर ऐसे ये चीज़ में नहीं हो पाएगा। ये हीलिंग है, स्पिरिचुअलिटी है ना, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली आपको जैसा था जो भी है वो देखना है, बस दैट्स इट। उसका पावर कट ऑफ करने के लिए। सो सोनाली को जो एक्सीडेंट दिखा ना, तो यू हैव टू सी एक्सीडेंट कि आप चला रहे हो गाड़ी, ओके, सेम रोड पे जा रहे हो। विजुअलाइज नहीं करना है कि आई एम ड्राइविंग बेटर, आपको एक्सीडेंट करना ही है। जो भी करना है, लोग फुटपाथ पे सोए हैं, आपने चढ़ा दी गाड़ियाँ या लोगों को टक्कर मार दी, वॉट एवर, ठीक है, जो हो रहा है होने दो। कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, नेचुरल जो भी आ रहा है आने दो और देखते रहो कि क्या मेरे हो अंदर रहा भी है। एक तरह से घबराहट होती है, मैं किसी को फेस नहीं करती, अपने आप सोच लेती हूँ कि इनके लड़ने से या कुछ कहने से पहले मैं साइड हो जाऊं। एक डर, एक भय बहुत बड़ा बना हुआ है मेरे अंदर। तो ये आप करते रहो, ठीक है, रोज करिए, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे आपका एनर्जी कुछ अलग ही होगा, ठीक है, रोज आप करोगे ना ठीक है। अगले बुधवार तक, हाँ, सर कुछ मैंने अलग ऐसा होगा। फील किया हम्म कि मैं मतलब मेरे अंदर डर तो है उस चीज का, लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, पता नहीं क्यों। हम्म लाइक जैसे कुछ भी हो, अब जैसे पेरेंट्स की बात हो, पेरेंट्स हम्म को वो चीज गलत मतलब कुछ भी बोलो, चाहे मुझे पैसे चाहिए होते हैं, फिर पेरेंट्स हालांकि मुझे सही के लिए बोलते हैं कि इतना पैसा मत खर्च करो, मतलब डांटते वाटते जो भी है जैसा भी है, हम्म लेकिन फिर भी मैं उस चीज को बार बार करती हूँ। हम्म हालांकि मैं रोती हूँ कि यार मुझे हम्म पापा ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें मन में आती है कि यार मैं नहीं लूंगी अब से घर से पैसे, मैं खुद ही सब हम्म कुछ करूंगी, ऐसा मन में आता है। लेकिन फिर हम्म भी मैं उस काम को फिर भी करती थी, नहीं मुझे तो लेना है पापा से ही, तुझसे चाहिए। हम्म तभी ऐसा मतलब मैंने अभी फील किया ऐसा ही कि मतलब अभी जब आप मेरा कंसंट्रेशन मतलब जब मैंने आई क्लोज कर रखा है, तभी मैंने ये चीज फील किया था कि मैं आई फेयर गेस को इस भी एज में सब लोग ऐसे ही करते हैं। हो सकता है, आई नो दीदी, हो सकता है ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन मेरे को और रही बात रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी अगर लड़ाई भी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, मैं फिर भी उसको कंटिन्यू करती हूँ कि नहीं हम्म मुझे वो चीज करना ही है, मतलब ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। हम्म, ठीक मतलब है। मैं इस चीज को पता नहीं क्यों मैं बार बार उसी चीज को दोहराती हूँ, जबकि मुझे पता है इस चीज से गलत होगा, पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूँ सर, आई डोंट नो। नहीं, अभी आपको देखिए क्या करना है कि जैसे ही आप जो इवेंट हो रहा है ना, जैसे पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो और होता है, तो बस उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आप पैसे मांग रहे हो, सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, जो भी है ना, बस उसको ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे हम इस पे आगे के लेवल पर बढ़ेंगे, अभी खाली ऑब्जर्वेशन करना है, दैट्स इट। और तो सर जो कुछ जो भी सिचुएशन ऐसी है ना, मतलब लाइक अभी घर में ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ, घर मतलब अपने फादर की, और मेरे दोनों भाई सबसे छोटे हैं। और पापा का इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना सब कुछ हुआ है, तो थोड़ा मुझे इस चीज का भी डर लगता है, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि ना मेरे घर में मेरे पापा 4 भाई थे, जिनमें से अब 2 ही बचे हैं। लाइक अभी रिसेंटली 2 भाई मतलब जल्दी में अचानक से डेथ हो गई, अचानक से, मतलब सब कुछ अचानक से ही हुआ। तो मतलब मेरे पापा का इतना एक्सीडेंट होता है सर, इतना ज्यादा कि मैं मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकती, कभी कभी पता नहीं क्यों एक अंदर से ये फेयर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। ओके, कोई नहीं, आप ये प्रैक्टिस करिए, इसको रिविजिट करना है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है।
रोज आप इसको करते रहिए अभ्यास। ठीक है सर आज जो डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ था ना तब से मेरे अंदर वही था, जैसे मैंने बताया ना कॉन्फिडेंस की बात, कि हमारे लोअर एज में जैसे 20s के एज में 40s के 20s के एज तक हमको कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे खुशी जी ने बताया जो होगा देखा जाएगा, तभी कोई फियर रहता ही नहीं है। लेकिन बाद में जो आता है ससुराल सोशल का, आज पूरा मैंने अब जब मेडिटेशन कराया ना, सब मेरा वही पिक्चर सामने लाया। तो वो जैसे हमने बोला ना पिक्चर बड़ा होते जाएगा, वैसे मैंने बोला ना एनिमल का एक स्वरूप ले लिया उसने, और ऐसे ही वो बड़ा होते गया, उसको ही देखती गई, और एक एक इंसिडेंट पूरे याद आते गए मुझे। और वही मैंने किया कि मतलब मैं जो बिफोर मैरिज थी और आफ्टर मैरिज थी, मेरे में कितना डिफरेंस आया है, वही मुझे ध्यान में आ रहा था सब, ऐसा कि मुझे उसको ओवरकम करना है। तब भी मेरा मतलब मेरे को एक ऐसे ही हो रहा था, मैं वो ही ओवरकम मुझे अभी करना है कैसे भी करके। लास्ट हमने जब मेडिटेशन, मैंने लास्ट सेशन ये अटेंड नहीं किया था, लेकिन उससे पहले का सेशन अटेंड किया था। उसके बाद लास्ट का जो रिकॉर्डिंग देखा था ना, तभी भी ऐसे ही आया था कि तुझे अपना कम्युनिकेशन तुझे अपना बढ़ाना है, तुझे अपने वर्ड सामने रखने हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना ही रखना है, तो ही तू आगे बढ़ेगी, नहीं तो तू मतलब जो हम दबाते जाते हैं ना अपने इमोशंस को, उससे ओवरकम करने के लिए वही आएगा, तो ही तेरा मतलब अच्छा रहेगा। और आज भी वही डिस्कशन हुआ जो आज कल से हम मेरे डिस्कशन में था, जब मैं मेरे हस्बैंड से भी यही डिस्कस कर रही थी, ऐसा वैसा 2 दिन से हमारे घर में यही डिस्कशन हो रहा था, और आज वही टॉपिक पे अपना इस पे मेरे को और क्लैरिटी मिल गया। तो थैंक यू सर। यस गुड। सो हमें ये यहाँ पे कोई ओवरकम कुछ भी चीज़ नहीं करनी है, इसको बस ऑब्जर्वेशन करना है। स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है ना वो ऑब्जर्वेशन है, तो बस दैट्स इट। अभी के लेवल पर आप लोगों को इतना ही करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क कि बस ये नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप लोग ये फियर के ऊपर काम करिए, ऑब्जर्व करिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। एनीथिंग कैन बी देयर, जो भी फियर है, जो भी चीज़ें हैं। एंड ग्रुप ओपन कर देंगे अभी आज ना, तो ग्रुप के अंदर आप लोग लिख सकते हो, फिर रोज़ रोज़ जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं यू कैन पुट देयर इन द ग्रुप, ठीक है। ओके एवरीवन, किसी को कुछ शेयर करना है? ओके फिर एंड करें हम सेशन, बताओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। ओके बाय।